सो द हिंदी वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज रेंडर। रेंडर का मतलब होता है बेसिक, ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है और इसका मतलब होता है कोई चीज़ देना किसी को। अब वो राइट भी हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी भी हो सकता है, वो कोई बेनिफिट भी हो सकता है, एडवांटेज भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। क्या दिया है आपने, ये किसी को इज्जत प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी दे रहे हो ना, सो रिस्पेक्ट भी हो सकता है। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए रेंडर के लिए। सो हम इसके लिए गिव कह सकते हैं, ऑफर कह सकते हैं, प्रोवाइड कह सकते हैं, आप इसके लिए बेस्टो कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से विद्रोह हो गया, क्रांति आ गई, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ है ना, तो बेसिकली कह सकते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए इंसरेक्शन कह सकते हैं, रिवोल्ट कह सकते हैं, रिवोल्यूशन कह सकते हैं, हम इसके लिए म्यूटनी कह सकते हैं, हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से इंसर्जेंसी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, वर्ड नहीं है, फ्रेजल वर्ब है हैंग इन। हैंग इन का मतलब होता है चाहे लाख मुश्किलें आए फिर भी आप खड़े हैं, डट के खड़े हैं, हैंग इन। परसिस्टेंट कह सकते हैं, कंसिस्टेंट कह सकते हैं, अनफ्लिंचिंग कह सकते हैं, आप हिलाए से भी नहीं हिल रहे हो, अनवेवरिंग कह सकते हैं, परपेचुअल कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। हम इसके लिए हम बोल सकते हैं इसके लिए डिटरमिन्ड कह सकते हैं, फोकस्ड कह सकते हैं, कमिटेड कह सकते हैं हम इसके लिए। अनस्टॉपेबल बोल सकते हैं हम इसके लिए, डोंटलेस बोल सकते हैं, फियरलेस कह सकते हैं, करेजियस कह सकते हैं, वेलियंट कह सकते हैं, वेलोरस कह सकते हैं, ब्रेव कह सकते हैं, प्लकी कह सकते हैं, ग्रिटी कह सकते हैं हम इसके लिए, और गैलेंट भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। आर्मी में गैलेंट्री अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सो गैलेंट भी बोल सकते हैं, वीरता पुरस्कार, है ना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, वर्ड नहीं है, इडियम है, दैट इज़ कीप एट बे। कीप एट बे का मतलब होता है कि आपने किसी से दूरी बना रखी है, तो क्यों बना रखी है, क्योंकि आप उसको रोकना चाहते हो या उसको अवॉइड करना चाहते हो। सो बेसिकली किसी चीज़ को होने से रोकना, दैट इज़ कीप एट बे। प्रिवेंट कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, थ्वाट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, स्टिमी कह सकते हैं आप इसके लिए। हम बोल सकते हैं इसके लिए चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं, प्रक्ल्यूड कह सकते हैं, ऑब्विएट कह सकते हैं हम इसके लिए। हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से एनकम्बर कह सकते हैं। एनकम्बर के बाद हम जब हम किसी चीज़ पे बैन लगा देते हैं तो उसको भी एक तरीके से रोक रहे हैं हम, सो हम इसके लिए बैन कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं, ऑक्ल्यूड कह सकते हैं, प्रोस्क्राइब कह सकते हैं, प्रोहिबिट कह सकते हैं, इनहेबिट कह सकते हैं। फिर वो गला घोटने वाले वर्ड्स होते हैं, तो चोक कह सकते हैं, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं हम इसके लिए, स्मॉदर कह सकते हैं, स्टिफल कह सकते हैं हम इसके लिए, कर्ब कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, डिस्करेज कह सकते हैं हम इसके लिए, डिसवेड कह सकते हैं हम इसके लिए, फोरस्टॉल कह सकते हैं हम इसके लिए, पहले ही रोक दिया हमने किसी चीज़ को। फिर एक वर्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है